कक्षा 11 के बच्चों, आप लोगों ने कल का जो होमवर्क दिया था उसकी प्रॉब्लम पूछी, बहुत ही अच्छा लगा। तो प्रॉब्लम आप लोगों ने पूछी है फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ पार्ट और थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो बेटा हो सके तो सारे बच्चे होमवर्क करके सभी लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम पूछा करो। अभी एक ही लड़की ने पूछी है, शायद भागीरथी ने पूछी। तो चलो खैर, तो बेटा फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फर्स्ट के थर्ड पार्ट में इसने दिया है, मैं किताब से ही दिखा दूं आपको, यह है किताब मेरे पास। तो इसने कहा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। तो बेटा प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। ये कहता है एक्स लेस देन 5, कि एक्स का मान 5 से छोटा है। तो बेटा जब एक्स का मान 5 से छोटा है तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 और साथ ही साथ 7 से बड़ा है। अब बेटा ऐसा कैसे संभव हो जाएगा? अभी तो कह रहा है 5 से छोटा और तुरंत क्या कह रहा, 7 से बड़ा। तो बेटा कैसे संभव हो जाएगी दो चीजें एक साथ? भाई ये कह रहा है एक्स का जो मान है वो 5 से छोटा है, तो 5 जैसे ये है, सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कह रहा है कि भाई एक्स का जो मान है 5 से छोटा है। तो यानी उत्तर आने की संभावना ये थी, तुरंत कह दिया और 7 से बड़ा भी है, तो उत्तर आने की संभावना इधर पहुंच गई। तो बेटा दोनों कथनों के हिसाब से उत्तर अलग अलग दिखाई दे रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संभव नहीं होगा। यानी जो ये चाह रहा कि 5 से छोटा भी हो जाए और 7 से बड़ा भी हो जाए, तो बेटा दो में तो एक ही तो काम तो हो सकता है, तो इसलिए ये संभव नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। तो कैसा होगा आपका रिक्त समुच्चय। क्लियर बात? उसके बाद बेटा इसने कौन सा पूछा आपसे? फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट भी आप किताब से ही देख लो चाहे। बेटा किताब से इसने क्या कहा फोर्थ पार्ट में? वाई सच दैट वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। बेटे समांतर रेखाएं तुम सबको पता होती हैं। देखो जैसे फोर्थ पार्ट है, ये एक समांतर रेखा, ये एक समांतर रेखा। वो बेटा इनको तुम बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, क्या ये कहीं आपस में काटेंगे? अरे जब ये काटेगी नहीं तो घनिष्ठ बिंदु कहाँ से आएगा? कहीं से भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस सेट को अगर ये कहीं से मान रहा आपका ए से, तो इस सेट के अंदर भी कोई अवयव नहीं आएगा। यानी इन दोनों का, यानी आप लिख सकते हो समांतर रेखाओं का कोई घनिष्ठ बिंदु नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी आपका समुच्चय कैसा होगा? रिक्त समुच्चय। तो बेटा उसके बाद आप लोगों ने पूछा है थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो थर्ड के फर्स्ट पार्ट में इसने क्या पूछा है? ये कहता है एक्स अक्ष के समांतर, ये बेटा क्या हुई आपकी एक्स अक्ष। तो कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय बताना है हमें, परिमित है या अपरिमित। बेटा ये जो रेखा है ये भी एक्स अक्ष के समांतर है, ये भी एक्स अक्ष के समांतर, ये भी 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 ये भी। तो बेटा एक्स अक्ष के समांतर तो आप कितनी ही रेखाएं खींच लो, कितनी ही रेखाएं खींच लो, कितनी रेखाएं आप खींच लो, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमित। ओके, तो बात मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी सभी के। तो बेटा जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया वो भी अपना होमवर्क कर लें। कोई प्रॉब्लम आती है चलो फिर से बता देंगे अब क्या हो सकता है। बेटा अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, उपसमुच्चय। हम नया टॉपिक शुरू करेंगे उपसमुच्चय। तो बेटा उपसमुच्चय को हम क्या बोलते हैं? सबसेट, सबसेट्स। बेटा हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं उपसमुच्चय। तो देखो बेटा सबसेट्स को पहले आप समझ ले, परिभाषा बाद में लिखवा देंगे। मान लो ये एक सेट है ए बी सी, ये ठीक है। अब मैंने और भी सेट बनाए, एक सेट मैंने बनाया सपोज करो बी, और बी के अंदर तत्व ले लिया मैंने, खाली बी ही ले लिया। एक सेट मैंने बनाया सी, सी के अंदर मैंने तत्व ले लिया ए बी, ठीक है। उसके बाद मैंने एक सेट और बनाया डी, डी के अंदर मैंने ले लिया ए बी और सी। क्लियर होगी बात? तो बेटा देखो उपसमुच्चय होता क्या है, देखो अब मैं कंपैरिजन करता हूँ बी की ए के साथ, मैं कंपैरिजन करता हूँ बी की ए के साथ। तो बेटा बी के जो तत्व है वो सारे के सारे ए में विद्यमान है, बताओ है नहीं क्या? भाई बी के अंदर क्या है? स्मॉल बी एक अवयव है, तो वो कहाँ विद्यमान है? ए में।
अब ए में आगे 4 बचे, 5 बचे, भाई ए में आपका बी और सी बच भी तो गया। बचने से मतलब नहीं है बेटा, मतलब क्या है केवल कि अगर एक सेट के सारे अवयव किसी दूसरे सेट में विद्यमान है तो वो जो सेट है उसका उपसमुच्चय कहलाता है। क्लियर? दोबारा सुने, यदि समुच्चय बी के समस्त अवयव ए में विद्यमान हैं तो बी जो है वो क्या कहलाएगा? बी कोना लगाओ ए का उप समुच्चय है। अब बेटा ए में कितने बच रहे इससे तुम्हें मतलब नहीं है। अब मुझे बी और सी में बताओ, तो बेटा बी और सी में कौन सा किसका उप समुच्चय है? देखो बी के अंदर बी लिखा है, सी के अंदर क्या लिखा है? ए बी। तो बेटा बी के सारे तत्व सी में विद्यमान है, तो बी जो है सी का भी उप समुच्चय है। बताओ है नहीं क्या? बी जो है वो सी का भी उप समुच्चय है, क्योंकि बेटा बी के सारे तत्व कहाँ विद्यमान है? आपके सी में, तो इसलिए बी जो है वो सी का उप समुच्चय है। अब बेटा इस बी की कंपैरिजन आप कहाँ से करो? डी से। तो बी के सारे तत्व कहाँ है? डी में भी विद्यमान है, तो आप लिखोगे यहाँ पर बी जो है वो डी का उप समुच्चय है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी बात। बेटा उसमें आगे कितने हैं कितने नहीं है, तुम्हें जिसको उप समुच्चय देखना उसके तत्व देख लो वहां है क्या। भाई वे तुम्हें मिल गए उप समुच्चय हो गया, बात खत्म। अब ये ना देखो कि उसके तो 2 और बच रहे, 3 और बच रहे, उससे तुम्हें क्या मतलब? भाई मान लो तुम एक दुकान पे सामान खरीदने गए, सामान में मान लो तुमने बादाम का पैकेट मांगा कि भैया मुझे बादाम का पैकेट दे दो, तो बादाम का पैकेट उसने उठा के दे दिया। तो बेटा तुम्हारा जो सामान की लिस्ट थी क्या थी? बादाम का पैकेट। और दुकान वाले की जो लिस्ट थी वो बहुत सारे प्रोडक्ट की थी, 1000 प्रोडक्ट की। तो बेटा तुम्हारा सामान तो वहां मैच हो गया ना, तुम्हारा सामान तो वहां मिल गया ना। तो तुम्हारे सामान की लिस्ट उस दुकान के सामान की लिस्ट की क्या हुई? उप समुच्चय। अब तुम विरोध करने लोगों ना, जे भी तुम्हारा बहुत सामान बच रहा, तो तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम्हारा तो मिल गया ना। तो ऐसे ही यहाँ बेटा जो बी है ये क्या है? ए का उप समुच्चय है। ओके, आगे यहाँ सी बच रहा है, बी बच रहा है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तो मुझे उम्मीद है उप समुच्चय आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। अब आप इसकी थ्योरी भी चाहो तो लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थ्योरी इसमें नॉर्मल लिखी है, वहीं से किताब से लिख लो, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। मेन चीज तो तुम्हारी समझ में आना है। जैसे ही है थ्योरी नंबर 4, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का क्या है भाई? उप समुच्चय कहलाता है। और दूसरे शब्दों में इसे ऐसे लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी। कैसे लिखते हैं? ए सबसेट ऑफ बी। ओके होगी बात यहाँ तक? ये बात तुम्हारी समझ में आएगी। इस थ्योरी को आप लिख लें, इसमें जरा सा भी विलंब ना करें, इस थ्योरी को आप लिख लें। तो बेटा अब हम लिखेंगे उप समुच्चयों की संख्या। देखो भाई उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी? आपके पास ये है ए बी सी, ये एक क्या है? समुच्चय। इसके अंदर कितने तत्व हैं भाई? इसके अंदर तत्व जो है वो कितने हैं? 3। ठीक होगी। अब बेटा इसके उप समुच्चय बनाओ, क्या क्या बन सकते हैं? उप समुच्चय परिभाषा आप समझ ही गए। एक समुच्चय ए बना, भाई ए यहाँ विद्यमान है तो ए इसका उप समुच्चय हुआ। एक समुच्चय बी बना तो ये भी हुआ। एक समुच्चय सी बना, ये भी हुआ। एक समुच्चय ए बी बना, ये भी इसका उप समुच्चय है। एक उप समुच्चय क्या बना इसका? बी सी। एक उप समुच्चय क्या बना इसका? ए सी। ठीक है भाई। देखो ए बना, बी बना, सी बना, ए बी बना, बी सी बना, ए सी बना। एक और बनेगा इसका ए बी सी, ये भी तो है। एक समुच्चय और बनेगा इसका रिक्त समुच्चय। भाई रिक्त जगह तो सभी जगह होती है, तो भाई रिक्त समुच्चय भी क्या बना इसका? उप समुच्चय। देख लो एक बार। तो बेटा गिनो कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा अवयव कितने थे? 3। तो कितने उप समुच्चय बने? 8। तो यानी उप समुच्चयों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 2 की पावर n, जहां n क्या है आपके पास? अवयवों की संख्या। यानी 2 की पावर 3 तुम रख दो, कितना आएगा? 8।
तो मुझे उम्मीद है ये बात तुम्हारी समझ में आई होगी। तो अगर कहीं तुम्हारे से केवल ये पूछा जाए कि ये एक समुच्चय है, इससे बनने वाले कुल उपसमुच्चयों की संख्या बताओ कितनी होगी, तो बेटा कितनी, आपको पूरे बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा 2 की पावर n करो। तो एक तो बात यही क्लियर हुई, दूसरी क्या क्लियर हुई यहाँ से, देखो बेटा ये तो उपसमुच्चय क्लियर दिखाई दे रहा, ये उपसमुच्चय क्लियर दिखाई दे रहा, ये भी उपसमुच्चय क्लियर दिखाई दे रहा। बाद के जो दो हैं ये कुछ कहना चाह रहे भाई, क्या कहना चाह रहे, ये जो ABC है और जिसके तुमने उपसमुच्चय बनाया ये भी क्या है आपका ABC है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये दोनों तो इक्वल हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक समुच्चय अपने आप का क्या होता है, उपसमुच्चय। एक तो परिभाषा ये क्लियर हुई इससे, प्रत्येक समुच्चय अपने आप का क्या होता है, उपसमुच्चय। तो बेटा नोट करके इस बात को लिखे आप लोग, मैं बोल रहा हूँ प्रत्येक समुच्चय अपने आप का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। एक तो बात ये क्लियर हुई। दूसरी बात क्या क्लियर हुई कि ये जो रिक्त समुच्चय है ये तो भाई सभी में आएगा, भाई रिक्त जगह तो सब जगह होती है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो उपसमुच्चय से दो बात क्लियर हुई भाई, प्रत्येक समुच्चय अपने आप का उपसमुच्चय होता है और रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो बेटा इस बात को आप लोग लिख लें बिल्कुल, ठीक है। आप चाहो तो किताब में भी मैं आपको दिखा दूंगा, पेज नंबर 11 पे लिखी है ये बात, ये मैंने मार्क भी की है। पेज नंबर 11 पर परिभाषा से निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, अर्थात ए सबसेट ए, यानी ए जो है सबसेट ए का है। और चूंकि रिक्त समुच्चय फाई में कोई अवयव नहीं है, अतः हम यह बात कह सकते हैं कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो ये बात बेटा आप लोगों की समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें। बेटा पहला पॉइंट नोट हो गया, दूसरा पॉइंट नोट हो गया, मैंने बोल ही दिया। अब हम बोलते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरे में आप लिखें यदि ए कॉमा लगाओ बी का उप समुच्चय है, ठीक है भाई। यदि ए बी का उपसमुच्चय है तथा ए डज नॉट इक्वल टू बी, और ए बी के बराबर भी नहीं है, क्योंकि बेटा जो बराबर थे वो भी तो उपसमुच्चय था। बात को इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको दोबारा पढ़ो। ए बी का उपसमुच्चय और ए बी के बराबर भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई, तब ए कॉमा लगाओ बी का क्या कहलाता है, उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तब ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है, कब, अगर बराबर ना हो। इट्स ओके, इसका मैं तुम्हें उदाहरण दूंगा, साथ साथ आपको समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। देखो बेटा ये आपका क्या था, ए बी सी, ये सारे के सारे क्या थे, इसके उपसमुच्चय। ओके बेटा इस उपसमुच्चय की बात करो, ये इसका उपसमुच्चय है और बराबर भी नहीं है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, उचित उपसमुच्चय। ये भी क्या कहलाएगा, 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 उचित उपसमुच्चय। ये क्या कहलाएगा बेटा, ये उचित उपसमुच्चय नहीं है क्योंकि ये बराबर है उसके। ओके, बात को ध्यान दें, ये उसके बराबर है, इसलिए इसको आप क्या बोलेंगे, उचित उपसमुच्चय नहीं है। तो मुझे उम्मीद है सबकी बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक होगी बात बेटा। उचित उपसमुच्चय कहलाता है। अब बेटा उपसमुच्चय तो सबने पढ़ लिया कि ए जो है बी का उपसमुच्चय कहलाता है, ओके होगी बात। अरे लेकिन बी भी तो ए का कुछ कहलाता होगा, बेटा तो सबने पढ़ लिया कि ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है, लेकिन अब बाप वाली लाइन में भी चलो, वो भी तो कहलाते होंगे कुछ। तो बेटा ए तो आपको पता लग गया बी का उपसमुच्चय कहलाता है, लेकिन क्या है, बी ए का, भाई बी भी तो ए का कहलाता है, क्या कहलाता है, अधिसमुच्चय। क्या कहलाता है, बी ए का क्या कहलाता है,
अधिसमुच्चय कहलाता है। ओके, तो इन थ्योरी को बेटा अच्छे से याद करोगे। चौथे में थोड़ा सा क्या कर दो, यदि ए बी का उप समुच्चय है तथा ए बराबर बी है, तो बेटा इसको आप ऐसे लिखते हैं, ए इक्वल बी लिखो, या आप ऐसे लिखो इसको ए बी, यानी ए बी का क्या है, सबसेट भी है और इक्वल भी है। ये निशान भाई उचित उपसमुच्चय का निशान आप लोग समझ गए कि ए जो है बी का क्या है, उचित उपसमुच्चय है, उसका निशान ये हो गया। लेकिन इक्वल है तो नीचे इक्वल का निशान आप लगा दें। ओके, तो बेटा उपसमुच्चय का निशान आप लोग सब समझ गए, ये था। अब अधिसमुच्चय का निशान भी आपको बता दूं, वो दूसरी तरफ को लग जाता है, ऐसे कहीं जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा मैं। मतलब ए बी का समुच्चय ऐसे लग गया और बी ए का अधिसमुच्चय तो ऐसे लग जाता है। चलो उसकी तो जब जरूरत पड़ेगी तो बताऊं, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। तो बेटा चारों पॉइंट अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, वीडियो को 2 बार 3 बार देख के इसको, फिर भी समझ नहीं आएगा मेरे से पूछो। एकल समुच्चय, तो बेटा बात से स्पष्ट हो रहा, ऐसा समुच्चय लिख लो जिसमें केवल एक ही अवयव हो। एक का मतलब 1 से नहीं है, ये भी आपका एकल उपसमुच्चय 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 है। ठीक है बेटा, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या केवल क्या हो, एक हो, तो ऐसे उपसमुच्चय को हम क्या बोलते हैं, एकल उपसमुच्चय। ओके, तो बेटा आज का होमवर्क सुन लो आप लोग अच्छे से। उदाहरण 9, उदाहरण 10, उदाहरण 11 तीनों पे आप कोशिश करेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे। उदाहरण 9, 10, 11 आप लोग कोशिश करेंगे। और बेटा एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है 1.3 के, बहुत आसान से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप करके लाओगे, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। तो बेटा 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन आप लोग कोशिश करोगे। हल्का सा मैं तुम्हें समझा भी दूं, देखो जांचिए कि क्या कहा इसने दूसरे क्वेश्चन में, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। तो बेटा ए बी बी सी ए, तो ए बी के सारे तत्व बी सी ए में है, तो इसका क्या है, सबसेट है, उपसमुच्चय। लेकिन ये कह रहा उपसमुच्चय नहीं है, तो इसका मतलब कथन क्या हो गया, असत्य। ओके, तो बेटा आप लोगों को दिमाग खर्च करना है आज थोड़ा सा, जो नहीं होगा मेरे से पूछना है। आज इस काम को करें। उदाहरण दिए मैंने आपको, और एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन दिए मैंने, 4 तक के क्वेश्चन आप लोग कोशिश करेंगे, जो नहीं होगा मेरे से पूछेंगे।